हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आज जो मार्केट दिया है मूवमेंट, वो नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट कल के क्लोज से नीचे ही क्लोज किया है। जब मार्केट कल के क्लोज से नीचे क्लोज करता है तो एक बेयरिश सिग्नल का साइन देता है। बट कल का क्लोज अगर आप देखें तो कल का क्लोज है 405 और आज का क्लोज है 311, तो अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट का नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा पॉजिटिव होने की बात है, ना ज़्यादा नेगेटिव होने की बात है। लेवल्स के लिए मैंने एक शॉर्ट तैयार कर दिया है। मैं रोज़ रात में पहले एक लेवल्स देता हूँ कल के लिए। आज भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है। फिर से मैं आया हूँ एक कोई दिन को लेकर, ताकि उस दिन को मैं उस दिन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सके। लाइक आज भी कोई ऐसा प्रॉपर डे निकालते हैं जिसमें यह पता करेंगे कि उसके मूवमेंट को कैसे पकड़ सकते थे। लेट्स सी हाउ टू डेवलप। चलते हैं पीछे अब। कोई भी डेट का ले लेते हैं। चलो 6 मई का आया, हम लोग 9 मई का देखेंगे। तो पहले कुछ लेवल ड्रॉ कर लिया जाए। चलिए अब देखते हैं 10 को क्या हुआ है। 10 को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो हमने कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अच्छा, टाइम जोन पहले फिर से ये ठीक कर लिया जाए। साढ़े 5 नाउ अब टाइम जोन सही है। अब चलते हैं, 2 बज गया। आप लोग को पता है कि मेरा ट्रेड जो है वो आ, 9:25 9:30 पे ही इनिशिएट होता है। तो देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। अच्छा, अभी 15:05 15:15। चलिए अब शायद हम लोग अपने कैंडल के पास आ गए हैं। तो ये शायद 9:15 का कैंडल है। यस,
तो मार्केट खोलता है, मार्केट खोलते ही एक विक बनाता है नीचे से रिजेक्शंस, और मार्केट जाता है 443 पे। मार्केट का क्लोज देखिए 443 है, यहाँ देखिए क्लोज 443, लो मारा है 176, हाई मारा है 458, और मार्केट ने फ्लैट खुला है। तो कल का इसके हाई का जो होगा यह एक रेजिस्टेंस लेगा। कल का हाई आप अगर देखोगे नियर अबाउट ये बनता है, इसका हाई है 556 का। तो वैसे भी मैंने आपको बताया है, घनश्याम जी बहुत अच्छे से यह बात बताते हैं कि 1500 के आसपास बहुत हेवी रेजिस्टेंस होता है या हेवी सपोर्ट होता है, तो उस पर डिसीजन बहुत अच्छे से लेना चाहिए। तो 443 है, मैं अभी कैंडल बनने का वेट करूँगा, और वैसे भी 9:20 हो रहा है अभी, तो मैं अभी कैंडल बनने का वेट करूँगा। एक रेड कैंडल बनाया जो कि जिसका लो लगा है 340 का, हाई लगा है 454 का, अप्रॉक्सीमेट 100 पॉइंट का ये कैंडल है। तो अभी मार्केट कुछ समझ में आ नहीं रही, देखता हूँ आगे क्या करना है अभी। हाँ, लेकिन अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल यानी 454 के 460-70 के ऊपर निकलना चालू करे तो कॉल के लिए मैं इनिशिएट करूँगा। स्टॉप लॉस 420 होगा मेरा। ये एक इन्वर्टेड अगर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल, तो एक इन्वर्टेड डोजी बनाया है कैंडल ये। सॉरी, इन्वर्टेड हैमर, नॉट डोजी। तो इस कैंडल को कैसे ट्रीट किया जाता है कि मार्केट में बियरिश साइन है, तो अगर आज बियरिश साइन भी होगा तो 345 इसका क्लोज देखिए, इसका क्लोज है 345 का क्लोज है, और हाई इसने मारा है 386 का। तो मेरा जो ट्रेड इनिशिएट होगा, या तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तब, और 360 380 के आसपास फिर से जाए और फिर वहाँ से डाउन आए, तब मेरा एक ट्रेड इनिशिएट होगा, नहीं तो मैं वेट करूँगा, देखता हूँ। और अगर इसके जस्ट नीचे इनिशिएट करना होगा तो मेरा स्टॉप लॉस 420 430 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखिए इसका हाई लगा है 388 का, और फिर जैसे ही ये उसके बाद का एक रेड कैंडल आ गया है, आप ये देखो, तो जैसे ही ये 380 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता, मेरा एक पुट का ट्रेड इनिशिएट होता 200 क्वांटिटी से, और जिसका टारगेट होता 380 है तो 250 पहला टारगेट होगा, और अगर 250 के नीचे गया तो 220 तक का मैं अपना पूरा क्लोज कर लूँगा। देखता हूँ आगे का पोजीशन। और मेरा स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा, 380 पे इनिशिएट हुआ है तो 450 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसका हाई देखो 363 का हाई मारा है, 380 पे मैंने लिया था तो 363 का ये हाई मार दिया, और लो जो मारा है वो 317 का मारा है, और क्लोज किया है 342 पे। तो हालांकि 380 से मैं लिया था, तो जैसे ही वो 320 के ऊपर निकलना स्टार्ट होता, 330 के ऊपर, तो मैं 100 क्वांटिटी बुक कर देता। अब ये 330 के नीचे जैसे जाएगा मैं फिर से 100 क्वांटिटी लूँगा, जिसका टारगेट होगा 220 के आसपास। 330 के नीचे जाएगा तो 180 के आसपास होगा। अब एक बात और समझो, यहाँ पे मार्केट यहाँ तीन तरीके से, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो पॉज लेगी, या तो नीचे आएगी।
तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 430 450 के आसपास मैं अपना बेच के निकल जाऊंगा। जो भी मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, मैं अपना दे के निकल जाऊंगा। नीचे जाती है तो मैं 220 200 तक का वेट करूंगा, और जैसे 330 की फिर से नीचे जाएगी तो जो मैंने 50 क्वांटिटी बेची थी मैं फिर से बाई कर लूँगा। नेक्स्ट देखो, मार्केट ने नीचे डाउन लगाई और ये 269 का मैंने आपको बताया था कि जैसे वो 330 के नीचे क्रॉस करता मैं फिर से 100 यूनिट ले लेता। तो यहाँ पे मेरी कुल यूनिट अभी 200 हो गए, और 269 का लो लगा के मार्केट जो क्लोज दिया है वो 300 पे क्लोज दिया है। तो जैसे ये 269 का क्लोज दे के उठता और 380 जैसे क्रॉस करता, मैं फिर से 300 क्वांटिटी बुक 100 क्वांटिटी बुक कर लेता। मेरे पास फिर से 300 क्वांटिटी होती 100 क्वांटिटी होती, और अब जो मेरा स्टॉप लॉस होता वो 360-70 का, यानी मेरा एट द जो मैंने 380 पे पहला ट्रेड लिया था वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। और एक बात और, ये 300 पे आया है, 320 जैसे क्रॉस करेगा, क्योंकि मैंने 330 पे एक ट्रेड ले लिया है तो उसको मैंने बुक किया है 280 के आसपास, तो 50 पॉइंट उसमें मिले हैं। एक बात और बताता हूँ मैं, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे जाती है तो अगर ये 328 330 का हाई मार के फिर से वो नीचे जाना स्टार्ट कर दी तो मैं फिर से इनिशिएट करूँगा 100 क्वांटिटी। अभी मेरे पास 100 क्वांटिटी है, और जो 100 क्वांटिटी है अगर मार्केट 330 का हाई मार के फिर से नीचे जाना स्टार्ट करेगा मैं फिर से ट्रेड लूँगा, और वो टारगेट फिर से मेरे 220 या 180 होगा। आके देखता हूँ मार्केट क्या करती है। एक डोजी बनाई, मार्केट नीचे गिरी, जिसका लो लगा है 272, आप अगर देख रहे होगे तो जिसका लो लगा है 254। तो मार्केट अभी डाउन में है और मैं 330 के आसपास इनिशिएट नहीं कर पाया। आप लोग को पता है क्योंकि वो 330 का हाई नहीं मारा था। ये जो कैंडल है, मैंने आपको बोला था कि 320 जब तक हाई नहीं मारेगा तब तक के लिए मैं वेट करूँगा, और 300 के जस्ट नीचे ही वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। खैर 254 अभी मेरे पास 100 क्वांटिटी है, और 100 क्वांटिटी को ही अब ट्रेल करूँगा। 269 आई तो मैं यहाँ 50 क्वांटिटी फिर से बेचने की कोशिश करूँगा। ये जो मार्केट आई 254, तो यहाँ पे मैं 50 क्वांटिटी और बेचने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ बेच के मैं वेट करूँगा उस 50 का जिसका स्टॉप लॉस अब 330 हो जाएगा। देखता हूँ क्या होता है। इसने हाई मारा है 332 का, ये मेरा 330 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और 330 पे एग्जीक्यूट होके मेरा सारा ऑर्डर कैंसिल। अब मैं वेट करूँगा किसी पैटर्न को बनने का। अच्छा, अगर आप लोग देख रहे होगे तो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग या फ्लैग एंड पोल जो बनाता है, वैसे ही एक पोल टाइप का ये सिस्टम बना रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। तो देखो, एक पोल टाइप का पैटर्न, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये पोल टाइप का पैटर्न बना रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये पोल टाइप का पैटर्न अगर मार्केट को डाउन जाना होता तो डाउन जाता,
ये पुल टाइप के पैटर्न को जैसे वो ऊपर एग्जिट करेगा मैं कॉल लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज ये कॉल का मार्केट बन रहा है। देखता हूँ क्या होता है। और देखिए जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। ये पोल टाइप का पैटर्न बना रहा था और ये पोल टाइप का पैटर्न ने ऊपर, जैसे ये मार्केट ने इसको तोड़ा यानी 330 के ऊपर। तो एक बात और बताता हूँ, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। मैं कॉल में जल्दी ट्रेड लेना पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि कॉल में बहुत कम मूवमेंट होती है। लेकिन अगर मैं कॉल यहाँ पे लेता अप्रॉक्सीमेट 330 का, तो 270 का स्टॉप लॉस लगा के मैं कॉल ले लेता। 250 का भी लगा सकता था, लेकिन इस बार क्वांटिटी मेरी 100 ही होती, क्योंकि मैंने 300 क्वांटिटी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है। अप्रॉक्सीमेट 300 पॉइंट के आसपास बुक कर लिया है। तो मैं यही करता कि और 330 पे ख़रीदता और मेरा टारगेट 450 होता। 330, हाँ 450 होता पहला टारगेट। फिर मैं वेट करता 450 से 480, बस इतना ही होता। फिर मैं वेट करता, अगर वो ऊपर निकाले तो फिर मैं ट्रेड लेता, लेकिन पहला टारगेट मेरा 450 का। देखता हूँ क्या होता है। इसका हाई देखो 375, लो देखो 332, वो फिर से वहीं पे आ गया जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। मेरा ट्रेड इनिशिएट होता है इस बार का ये फ्लैग एंड पोल को तोड़ने के आसपास, यानी 310 के आसपास। मैं 320 के ऊपर ही लेता, तो वो फिर से वहीं पे चला आया। मेरा पहला टारगेट होता 450, दूसरा टारगेट होता, और मेरा स्टॉप लॉस 270 से 250 होता है, उससे ज़्यादा मैं रुकता भी नहीं। अब देखो अभी मार्केट क्या चल रही है। मार्केट चल रही है, क्लोज देखो 341, इसके बाद का क्लोज देखो 369। तो 320 के आसपास मैं लिया था और 369 चल रही है। मेरा कॉल जो है अभी उसी के आसपास मूव करते हुए रहता। अगर मैं 100 रुपये का लिया रहता तो 105 107 ही रुपये मूव करता, इससे ज़्यादा मूव नहीं करता, क्योंकि बीच में इसने प्रॉफिट बुकिंग भी एक दिखाई है। देखता हूँ क्या होता है। और ये मार्केट हाई लगाया, जो हाई था 414 का। अच्छा, कल का एक रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे, तो 414 पे मैं यहाँ 50% बुक करने की कोशिश करता और 50% को रख देता 380 के नीचे, मैं फिर से बुक कर लेता। देखता हूँ मैं। मार्केट जैसे ही यहाँ डोजी बनाता 394, और 394 के नीचे मैंने आपको बताया है 380 के आसपास मैं, वो भी था जो भी था, मैं वो पूरा निकाल के बैठ जाता। और देखो मार्केट ने फिर से डाउन मूवमेंट दिया, एक डाउन मूवमेंट दिया। ये डाउन मूवमेंट लो 322 का मारा है, क्लोज दिया है 364 पे, हाई 403 का। आप इस डाउन मूवमेंट के असर को नहीं जान सकते हो, मैं बताता हूँ इसका असर क्या है। इसका असर ये है कि ये डाउन मूवमेंट के बाद मेरा जो प्रीमियम 100 से 130 गया होगा, वो इस डाउन मूवमेंट के कारण वो आ गया होगा मेरा प्रीमियम 80 पे, 130 से 80 पे आ गया होगा। यानी जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस हो जाता। तो मैं धीरे 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 प्रॉफिट बुक करते रहता हूँ, ताकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखे। मार्केट ने फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया है, अगर आप लोग देख रहे होगे तो। मार्केट ने फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया है, जो हाई लगाया 412 का और क्लोज दिया है 420 का। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी बायर्स बने हुए हैं। ओके, तो इसको कैसे ट्रीट करना है मैं बताता हूँ आपको। अब इसका जो हाई है, यानी पहले कैंडल का, आप पहले कैंडल का देखो, पहला कैंडल का हाई कितना है 458। अब 470 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही मूवमेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि इतना छोटा मूवमेंट में मुझे नहीं पता कि डाउन जाएगा अप जाएगा। अब देखता हूँ क्या होता है। मार्केट ने लो लगा दिया और लो लगा के 343 का लो लगाया, 372 का। अब देखो यहाँ 372 का आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। देखो क्लोज दिया है 372 पे। अब देखो मार्केट अगर इससे ऊपर जाता है 420 पे जाता है, और वहाँ से जब मार्केट नीचे आता है, जैसे 380 क्रॉस करेगा मैं फिर से पुट में बैठ जाऊँगा।
और मेरा स्टॉप लॉस होगा 450 का, और मेरा जो टारगेट होगा वो 100 पॉइंट का होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। यानी 380 पे है तो 280 250, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा मेरा टारगेट। देखते हैं। और हाँ, मार्केट अगर ऊपर गया 470 के ऊपर ही अब मेरा ट्रेड बनेगा, उससे पहले ट्रेड नहीं बन सकता है। मार्केट लो लगाया 346 का, क्लोज दिया 357 का, हाई 386 का। अच्छा, 380 के नीचे मेरा ट्रेड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। अगर 200 है तो 200 क्वांटिटी में ट्रेड करता। मार्केट ने लो लगाया 346 का, यानी 350 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। मार्केट जैसे 350 तोड़ेगा वो शायद डायरेक्ट 250 पे जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस अभी भी 450 है, 200 क्वांटिटी 380 पे लिए हुए हैं, टारगेट मेरा 280 से 250 है। देखो आप क्या होता है। मार्केट ने एक हाई लगाया है 393 का, जो कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा, और जो नेक्स्ट जो कैंडल बनाया है मार्केट ने वो शायद 280 के आसपास लो लगाया है 306 का। तो जैसे 306 से मार्केट रिटर्न होना स्टार्ट होता और 320 के ऊपर होता, मुझे 60 पॉइंट मिल रहे थे, मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी के आसपास बुक कर लेता। ओके, और फिर से यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग बनाया आप देख रहे होगे, और मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया, तो मेरा 50 क्वांटिटी का शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एक मिनट में दिखाता हूँ। हाई लगाया है 392 का, नहीं अभी भी नहीं मिला। मैं जैसे ही यहाँ पे 50 क्वांटिटी 306 पे बुक करता, अब मैं वेट करता कि मेरा स्टॉप लॉस 450 का है, तो मैं कोशिश करता कि जो भी मेरा बना हुआ है उसको मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करूँ। अच्छा, मार्केट ने फिर से एक जंगलिंग दिखाया, हाई 435 का लगाया, फिर भी ट्रेड नहीं बना। दूसरा फिर डोजी बनाया इसने, डोजी बनाया 410 का हाई लगा, यहाँ हाई देखो आप यहाँ पे, तो हाई लगाया, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं बना। ये हाई देखो 420 का हाई है, क्लोज 415 पे दिया है। अभी भी मैं लॉस में हूँगा, लेकिन मेरा अभी तक का स्टॉप लॉस नहीं आया है, तो मार्केट से मैं निकलूँगा नहीं। और जैसा ये पैटर्न बना रहा है, ये बूम पैटर्न बना रहा है, इसलिए मुझे या तो निकल जाना चाहिए या तो अपने स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए। मैं ये पैटर्न बताता हूँ, ये पैटर्न बहुत पावरफुल पैटर्न है, और इस पैटर्न से में मेरे ओवरऑल ट्रेड का ये पैटर्न मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि 60 से 70% लॉस यही पैटर्न दिया था, और अभी जो मैंने प्रॉफिट कमाई है जिसमें से मेरा 40 to 50% प्रॉफिट इसी पैटर्न के कारण है। देखते हैं मार्केट क्या होता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्केट 480 490 जाके फिर से रिटर्न होगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस 450 है, 450 जैसे पार करेगा प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, लेकिन मैं निकल जाऊँगा। इसका हाई है 437, अभी भी मेरा बचा हुआ है, और ये बूम। आपको बात समझ में आई? मैंने क्या कहा था कि ये बहुत हार्ड पैटर्न है, और इस पैटर्न को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 450 पे जैसे काटा, 480 जैसे क्रॉस किया, मैं फिर से एक ट्रेड में बैठा जिसका स्टॉप लॉस होगा अब 420, जो कि मैं कॉल साइड में बैठूंगा, और 480 पे बैठा तो मेरा पहला टारगेट होगा 570 580 बस। आपको अगर दिख रहा होगा तो इसका हाई 549 550 के आसपास लग गया है, तो मेरा जो भी क्वांटिटी होगा उसका 50% मैं बुक कर लूँगा, 50% का वेट करूँगा। आप ये देखो, इसका लो लगा जो है वो 516 का लगा है। ओके, और मेरा उसका स्टॉप लॉस होता 420 का, तो 516 पे मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर मार्केट ने एक बूम मूवमेंट दिया जिसको कहते हैं
जिसका हाई लगा है 593, मैं जितना भी था मैं अपना पोजीशन क्लोज करता और वहाँ से निकल लेता। अगर मैं रोकना भी चाहता तो मैं मुश्किल से 10% अपना क्वांटिटी रखता, इससे ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिटर्न लेने का बहुत हाई चांसेस है, और या फिर मार्केट रेंज बनाने का। अगर मार्केट रिटर्न ले तो भी लॉस, मार्केट रेंज बनाए तो भी लॉस, क्योंकि टाइम डिले हो रहा था। देखता हूँ आगे क्या होता है। इसका हाई देखो 619 का, 620 का मैंने आपको बोला था, 580 से 620 का हाई लगाएगा, फिर वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और देखो डायरेक्ट मार्केट जो क्लोज़ किया है 378 पे, और इतना पावरफुल पैटर्न के साथ ये क्लोज़ किया है, मैं यहाँ से चाहूँ तो पुट ले सकता हूँ। पुट लेने का अब तब बनेगा जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले लेगा। अगर पॉज नहीं लेता है तो फिर मेरे लिए दिक्कत है। मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगा, अभी मैं वेट करता। वाह, मार्केट देखो, मार्केट हाई लगाया 443 का, फिर उसके बाद जंगलिंग किया। अच्छा, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है यहाँ के बाद, जहाँ पे मेरा पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये बहुत बुरा पैटर्न होता है कॉल बायर्स के लिए। कॉल या पुट बायर्स जितने भी होते हैं ना, ऑप्शन बायर्स के लिए ये बहुत बुरा पैटर्न है। यहाँ पे आपको घबराएगा ज़्यादा, पैसा कम देगा, इसलिए ऐसे पैटर्न में एंट्री नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मार्केट इस रेंज को निकालता है, यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, मार्केट एक रेंज बना रहा था। ज़्यादा दूर का मत देखो, बस उस रेंज को देखो, छोटा सा रेंज जो बना रहा है मार्केट, उसको देखो। जो कि 650 के आसपास बना रहा है, दिख रहा होगा, 674 के आसपास बना रहा है। जैसे ये रेंज को क्रॉस करता, मार्केट बूम, और मार्केट में बूम दिया, अभी आप लोगों ने देखा है। मार्केट यहाँ एक क्या कहते हैं इस पैटर्न को, यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ मार्केट। अगर मार्केट को जाना होगा, याद रखो, मैं एक चीज़ आपको आज बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट ज़्यादा टाइम बिताएगा नहीं कहीं पे भी। आप इस मूवमेंट को देखो, मार्केट ने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया है और मार्केट ऊपर चलता गया, यहाँ पे गया, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक का होगी, देखो, प्रॉफिट बुकिंग हुई है 550 तक का, कहाँ से, 703 से। तो 703 से 550 तक का हुई है, यानी 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। तो 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, तो या तो मार्केट पॉज लेगा, या तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो अभी बता रहा है, वो बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट मूव होगा, इससे यह पता चल जाएगा कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। मार्केट यहाँ डोजी में नहीं, मार्केट यहाँ, इसको शायद इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, जब नीचे बनता है तो मॉर्निंग स्टार, यानी सुबह का तारा। अब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ बनता है, और यहाँ बन के आपको एक बात बता दूँ, 4-5 पैटर्न हैं कैंडल के, बस मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन ये जो पैटर्न बना है, ये जो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जो भी है, इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इवनिंग स्टार का जो पैटर्न बना है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ये कंफ्यूज करने के लिए मार्केट को दिया है। मैं यहाँ से पुट का ट्रेड लेना पसंद करूँगा, जब वो नियर बाई 700 या 680 के पास आ जाए। तो देखता हूँ क्या होता है आज। मार्केट हाई देखो,
हाई इसका लगाया है 656 का। जैसे ये 650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, मैं पुट का ट्रेड ले लेता है। मेरा स्टॉप लॉस 730 होता है और फुल क्वांटिटी में लेता है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी बता रही है, ये क्वांटिटी बता रही है कि मार्केट यहाँ पे पुट की ओर डायरेक्शन देगा। देखता हूँ मार्केट क्या करता है। 730 का स्टॉप लॉस है। मार्केट एक छोटा सा फ्लैग एंड पुल बनाया, मार्केट ऊपर गया, 683 का हाई लगाया, 650 पे मैंने इनिशिएट किया था, 730 का मेरा स्टॉप लॉस है। देखता हूँ मार्केट ऊपर गई, इसको निकालने की कोशिश की, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस शायद खा गया। हाँ, मार्केट स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल पे 683, इस कैंडल पे मेरा मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया। और स्टॉप लॉस खा लिया, मैं चुपचाप निकल जाता, मैं वेट भी नहीं करता कि मार्केट क्या कह रहा है। ओके, और मेरा अब जो ट्रेड इनिशिएट होता वो वेट करके इनिशिएट होता, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट आगे गिरेगा। क्योंकि ये डोजी, ये जो वीक बना रही है यहाँ पे, ये देखो आप, इस एरिया में जो वीक बना रही है, इसका मतलब यही है कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरने वाला है। मार्केट बहुत तेज़ी से गिरने वाला है। और उसके बाद ये कैंडल अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 781 का हाई है और लो जो है लगाया है वो 652 का लगाया है, यानी 150 पॉइंट के आसपास का ये भी लगाया है। तो इसमें मेरा प्रीमियम बहुत बढ़ जाता, लेकिन मेरा 750 का स्टॉप लॉस था, तो मैं वहीं पे निकल जाता, मैं वेट नहीं करता। मैं अभी भी पॉज में हूँ, अब मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा। सुबह से 6 ट्रेड लगभग ले चुका हूँ, और 6 ट्रेड में मेरा एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो कि 50 पॉइंट का है, और सबका जितना भी हुआ है वो सारे के सारे प्रॉफिट में है। एक मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है। मार्केट ऊपर, फिर मार्केट डाउन। जैसे ये अच्छा, ऐसे मैं 780 के आसपास एक और इनिशिएट करता पुट की ओर, जिसका स्टॉप लॉस होता 850, और उसका जो टारगेट होता वही टारगेट होता जितना मैंने लॉस किया है, यानी 50, 30, 80 पॉइंट। आई थिंक मुझे 80 पॉइंट इस पर तो मिल ही जाता। हाई लगाया 775 का और लो लगाया है 666 का। आराम से मुझे मेरा जो लॉस हुआ था वो मुझे मिल जाता है। ये इतना तेज़ी से मूवमेंट होता है कि ये बताने लायक मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ 50% बुक करता और मैं वेट करता, क्योंकि मार्केट यहाँ से 550 की ओर जाने की कोशिश करेगा। और देखिए मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट दिया। वाह मेरे एनालिसिस। लो लगाया 666 का, दूसरा लो लगाया 629 का, तीसरा लो लगाया 652 का, और मैं 52 के आसपास 75% बुक करता, और जैसे ये लो लगाता 490 का, मैं 100% बुक कर लेता। इसका मतलब है कि आज फिर से मुझे 800 पॉइंट के आसपास मिल जाता है। अब 800 पॉइंट में अगर आज थर्सडे होता, यानी वीरवार होता, तो मुझे मिलता अप्रॉक्सीमेट 650 पॉइंट, और मेरा अगर ये शुक्रवार होता, फ्राइडे, तो उस 800 पॉइंट में मुझे बहुत मिलता, तो मुझे 400 पॉइंट के आसपास, 400, 450 पॉइंट मिलता, तो यहाँ पे आराम से मुझे मिलता। अच्छा, मैंने ये क्यों मैं बार बार बोल रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बहुत बंदे यह कहते हैं कि मार्केट में विक्स की इम्पोर्टेंस नहीं होती है। मैं कहता हूँ मार्केट विक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये विक्स का इम्पोर्टेंस मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। मेरा अपना कोर्स भी है, तो उस कोर्स में आके आप सभी से मैं पर्सनली डिस्कस करूँगा कि इस विक्स का कैसे इंपॉर्टेंस करना है। आप कैसे समझोगे। देखो विक्स यहाँ भी बना रहा था, लेकिन यहाँ दूसरा तरीके का विक्स है, और यहाँ जो विक्स है वो दूसरे तरीके का है। अगर आप न्यू कमर हैं तो आपको अभी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको ये क्लियर समझ में आ रही होगी कि ये विक्स क्या कर रही है यहाँ पे। खैर, मार्केट 490 पे आ गया, मैं वेट नहीं करता, मैं सारा प्रॉफिट बुक कर लेता। ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने वाली होगी। देखता हूँ, मार्केट रिट्रेस की,
अगर आप देखोगे तो इसने थोड़ा सा लो लगाया 428 का। यहाँ मार्केट ने लो लगाया था 490 का, और जैसे ही ये मार्केट 450 के आसपास जाता, मैं जैसे बुक करता मार्केट 450 के आसपास बुक हो जाता, और वहाँ से फिर मार्केट, यहाँ पे देखो मार्केट अब जंगलिंग करना स्टार्ट किया। टाइम देखो, पहले टाइम इंपॉर्टेंट है। ये 3 बज चुका है, तो अब मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। तो यहाँ से ये बनता है कि मैं ट्रेड नहीं लेता, और अच्छी खासी 800 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट होता है। मार्केट क्या कह रही है, कल का इम्पोर्टेंट लेवल क्या है देखो। अगर आप इस लेवल को देख रहे हो, ब्लू वाले लेवल को, 34424, जैसे मार्केट क्रॉस किया, एक थोड़ा सा बम्पिंग देने की कोशिश की, या नियर टू हमारे जो हाई है, जैसे ही वो क्रॉस किया थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट एक फ्लैग बनाता है। अगर आपको फ्लैग नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको अब दिख रहा होगा तो अच्छा खासा क्लियर फ्लैग दिख रहा होगा। एक नहीं, ऐसा नहीं है, ये पैटर्न नहीं बना रहा मार्केट, ये पैटर्न बना रहा था। देखो आप, एक ट्रायंगल का पैटर्न बना रहा था। इसको शायद असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना रहा था। जैसे पैटर्न निकाला, मार्केट बूम। तो इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है बंदे को, तो ये देखने पर होता है। देखो आज मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था, क्यों? क्योंकि मैं पहले से पैटर्न नहीं देख रहा था। पैटर्न देखता तो शायद पैटर्न पे मैं ट्रेड करता, लेकिन मैं कॉल पे इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि कॉल में जितना प्रीमियम बढ़ता नहीं है उससे ज़्यादा घटता है। अगर मार्केट क्लियर नहीं है तो आप कॉल पे ट्रेड मत करें, कॉल पे ट्रेड बिल्कुल मत करें। 10 मई का है, रिव्यू वीडियो था, बहुत अच्छा। इसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे ही गया, लेकिन अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट, अब देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, एक इंडिसीजन कैंडल बनाया। इंडिसीजन कैंडल क्लोज कहाँ दिया, ये क्लोज दिया है 665 के आसपास। 665 के जैसे नीचे निकलता मार्केट 550 की ओर टच करता, लेकिन मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मार्केट 915, 920, 925, मैं जो ये 925 से पहले लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा लॉस हो जाती है। अभी मुझे पैसा जमाना है, जमाने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि इस पे भी ले। देखो इसका लो देखो 593 का लगा, और 593 के बाद मार्केट एक हाई मारा, और हाई मार के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। तो जैसे इसके हाई जो था, यानी इसका हाई था 722, जैसे इसका हाई निकालता 727, क्लोज दिया 702 पे, 702 का क्लोज है। यहाँ से फिर से 722 निकालेगा, मार्केट अच्छा खासा मूव करेगा। देखो आप, अब मैं ट्रेड का तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप देखो मार्केट निकाला ही नहीं, और मार्केट लो ही लो मारते चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, और गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड। तो जैसे ही मार्केट ये इस लेवल को मैं आपको बताता हूँ, अगर इनिशिएट भी करना होता तो 680 के आसपास, देखो यहाँ पे इसका हाई देखो, इसका हाई 790, 709, और क्लोज देखो 680। तो और इसका ये देखो, ये सब मार्केट के दौरान ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस अपना लॉस डिफाइन करना है, प्रॉफिट आपको मार्केट दे देगा। ठीक है ना? वो मार्केट पे छोड़ दो कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है। लॉस आप डिफाइन करो कि मुझे लॉस इतना ही लेना है। जब तक लॉस नहीं डिफाइन होगा तब तक लिए कुछ नहीं होने वाला। इसका हाई देखो 689, जैसे 680 को क्रॉस करता है मेरा एक ट्रेड इनिशिएट होता। पहला ट्रेड जो होता वो 550 के टारगेट के लिए हो जाता, और मेरा स्टॉप लॉस कितना होता, वो 740 का होता। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट का मेरा टारगेट। और अच्छा से मार्केट अच्छा खासा मुझे मूव दिया है, यहाँ दिख रहा है मुझे मार्केट। ये डोजी को देखो, मुझे ये नहीं पता ये कैंडल क्या बनता है। यहाँ पे देखो कैंडल कितना बना, लो 565 का, 550 के आसपास आया, मैं 100% अपना बुक कर लेता। नहीं 100% बुक करता तो मैं बुक करता अपना अप्रॉक्सीमेट 75%, और मैं मात्र 25% को ट्रेल करने के लिए रखता, और 25% को मैं यहाँ निकाल लेता। इसका हाई देखो 565 का हाई मारा, इसका हाई देखो 599 का हाई मारा। मैं इतना वेट ही नहीं करता। और लो देखो
लो मारा है 448 का, 100 पॉइंट का ये मूवमेंट है, 150 पॉइंट का मूवमेंट है। तो मैं इतना इंतज़ार नहीं करता, अगर मुझे ट्रेल भी करना होता तो मैं उसी को ट्रेल करता 25% को। तो यहाँ देखिए अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाती है आपको। फिर देखो मार्केट एक पैटर्न बनाता है, पैटर्न आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। मार्केट में पैटर्न का बहुत वैल्यू है, अगर आपको पैटर्न नहीं दिखता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। फ्लैग एंड पोल का पैटर्न दिख रहा, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न दिख रहा, जैसे पोल क्रॉस करता फिर से मेरा एक इनिशिएट ट्रेड बन जाता, लेकिन इस बार 50% क्वांटिटी पे होता। कहाँ पे बनता है ट्रेड, 480 के नीचे मेरा ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस मेरा 550 का होता और टारगेट जस्ट 350 और 322। बस मैं हाफ क्वांटिटी, अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं 50 क्वांटिटी पे ये आराम से बुक करता और निकलता है यहाँ से। बस ऐसा ही ट्रेड होता है। फिर देखो मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे एक पोल बनाने की कोशिश की, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, मैंने आपको बताया था, मैं इस पैटर्न को छोड़ता नहीं हूँ। जैसे ही ये हाई देखो 562, जैसे 550 के नीचे आता फिर से मैं 450 के टारगेट के लिए इनिशिएट कर देता और मुझे आराम से मिल जाती है। तो ये एक मार्केट का पैटर्न है। फिर ये फ्लैग एंड पोल बना रहा है, अगर आप लोग को दिख रहा है तो फ्लैग एंड पोल, और फिर मार्केट नीचे। हाँ अब देखो यहाँ पे मार्केट ये कैंडल को देखो, ऊपर जाने की कोशिश की फिर नीचे आया, फिर ये कैंडल को देखो, ऊपर जाने की कोशिश की फिर नीचे आया, फिर मार्केट को देखो, ऊपर जाने की कोशिश की फिर नीचे आया, फिर डोजी बना दिया, फिर दूसरा डोजी बना दिया। मैं इस पैटर्न को कभी नहीं छोड़ता हूँ, इस पैटर्न पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे मैं कॉल इनिशिएट करता, यहाँ पे 250 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस जो होता वो 170 का होता, और मेरा जो टारगेट होता वो 380 पहला टारगेट, दूसरा 450। तो आई थिंक पहला टारगेट मेरा आराम से मिल गया था इसमें, अगर आप लोग को देखो तो 389। देखो एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट वही है मार्केट। अरे आप मार्केट को सीखो समझो, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। आपको स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, आपके पास मार्केट डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो हम लोग और भी वीडियो में मिलते हैं। वाह क्या मूवमेंट है। 380 के बाद जंगलिंग किया, जैसे इसके हाई को क्रॉस करता मार्केट फिर से बूम 402 क्रॉस करता, 410 के आसपास फिर से ट्रेड बनता, 350 का स्टॉप लॉस, टारगेट होता 550। 550 अगर 550 के बाद देखता तो देखो यहाँ पे हाई देखो इसका 569, ये दिख रहा यहाँ 569, आराम से ट्रेड बनता है। मैं यहाँ पर भी बुकिंग नहीं करता क्योंकि ये बहुत बुलिश कैंडल था, शायद मैं यहाँ 50% बुलिश, यहाँ पे मैं हाई देखो 652 का, मैं यहाँ पे 75% बुक कर लेता, 75%, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से आ रहा है। और फिर जैसे 650 को निकलता 50% और मैं खरीद लेता, और देखो मार्केट यहाँ से फिर से बूम बूम बूम, मार्केट ऊपर मार्केट नीचे फिर मार्केट ऊपर। तो आपको मूवमेंट समझ में आना चाहिए, मार्केट तो आपको देगी, समझोगे तब ना। मैं बस वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का जहाँ से मेरा वीडियो वायरल हो। जैसे वायरल होगा, जैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन कनेक्ट होंगे, मैं पर्सनली सबका क्लास लूँगा। मेरे पास, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 24 चार्ट्स हैं, उस 24 चार्ट्स की एक्यूरेसी 94% है। यानी अगर वो बन गया तो 94% चांस है कि मार्केट तुम्हारे ही डायरेक्शन में, 90% ले लो, 90% है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। मेरे पास डाटा है पिछले 2 साल का। तो मैं वो जो भी है 24 चार्ट्स, उसको मैंने कट करके 10 चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं वो 10 पावरफुल चार्ट को बताऊंगा
मार्केट कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, आपको प्रॉफिट देके जाएगा। अप हो डाउन हो, कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट देके जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग को ट्रेडिंग सीखना है, एक सुनील मिगलानी जी का है जो साइकोलॉजी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर इन्वेस्टर्स के लिए वो तो अमृत है, अमृत। और दूसरा जो है घनश्याम जी, बैंक निफ्टी के बॉस कहे जाते हैं। तो इन दोनों का वीडियो देखो। अगर आपको फिर भी हमारी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं फिर भी आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मैंने घनश्याम जी से सीखा है बहुत मेहनत करके। और जो मैंने गलती की है वो गलती आप लोग ना दोहराएं, बस यही आशा है। चलिए, थैंक यू।